नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस बार जी20 सम्मेलन भारत में हुआ है। दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से टॉप 20 देशों में इसमें हिस्सा लिया है। अब की बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन को होस्ट करेंगे और ये समिट 9 और 10 सितंबर को भारत के दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में हो रही है, जहां पर टॉप 20 देशों के हेड मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आएंगे। आप सभी के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर G20 है क्या, आखिर इसको बनाने के पीछे मकसद क्या है, क्यों ये देश हर साल अलग अलग देशों में एक जगह पर मिलते हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। India has formally taken over the presidencies of the G20. इस G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। India is readying itself to host the mega. दोस्तों, G20 को समझने से पहले G7 को समझना होगा, क्योंकि G20 से पहले G7 बना था। बात है 1970 की। दुनिया के आर्थिक हालात बहुत खराब थे। इसका सबसे बड़ा कारण था 1973 की ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने तेल को बेचने से उन देशों को इनकार कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे, मोस्टली वेस्ट कंट्री जैसे कि अमेरिका और यूरोप। इसी वजह से देशों में भारी रिसेशन देखने को मिली। 11 Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II. कई देशों की सरकारों ने मिलकर यह डिसाइड किया, अगर हमें अपने देश की इकोनॉमी को सही करना है तो हमें साथ में मिलकर एक्शन लेकर अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पर लाना होगा। हमें साथ में बैठकर पॉलिसीज बनानी होंगी। इसी के चलते अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक मीटिंग रखी गई। अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इनके फाइनेंस मिनिस्टर आपस में मिलते हैं और कुछ अहम फैसले लेते हैं। इसके 2 साल बाद जापान और इटली को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है और 1975 में पहली बार होती है G6 की मीटिंग। ये पहली ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके 1 साल बाद इसे कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है और ये G6 का ग्रुप G7 ग्रुप बन जाता है। उस समय में ये सातों देश सबसे डेवलप देशों में आते थे। इनकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे टॉप इकोनॉमीज में आती थी। इनका मेन मकसद था एक साथ मिलकर बैठकर इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बनाना। 1998 में इस ग्रुप में रशिया को भी शामिल कर लिया जाता है और G7 से G8 बन जाता है, लेकिन 2014 में रशिया को इस ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। अब 2014 में G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुई थी। ये क्राइसिस 1997 में साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड के देशों में भयंकर फाइनेंशियल डाउन देखा गया। ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि कई देशों को इससे जूझना पड़ा। Global markets worried that other Asian countries might have similar hidden flaws. इन देशों में करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। कई जगह पर तो दंगे भी देखे गए। क्राइसिस रशिया में भी देखने को मिली। यही कारण था कि जिसकी वजह से 1998 में G7 में रशिया को शामिल किया गया था। हालांकि कई बार ऐसा देखने को मिला है, अगर एक देश में दिक्कत होती है तो उसका असर दूसरे देशों में भी देखने को मिला है। आखिरकार G7 ने यह फैसला लिया, अगर हमें पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है तो हमें बाकी बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज के साथ भी बैठकर इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। 26 सितंबर साल 1999 में फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में G7 को G20 ग्रुप बना दिया गया और ये देखा गया कि दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक देश कौन कौन से हैं। इसके बेस पर चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया को ऐड करने जाता है। आज के समय में G20 में 19 यूरोपियन देश है और एक यूरोपियन यूनियन। आप सभी ये भी कह सकते हैं कि ये 20 देश दुनिया के सबसे टॉप 20 देशों में आते हैं। पहले ये मीटिंग्स देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और बैंक गवर्नरों के बीच में होती थी, लेकिन 2008 में ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस हो गई। The signs were everywhere, but now it's official, we are in a recession. There's been a widespread loss of confidence, and major sectors of America's financial system are at risk of shutting. अब ये फैसला लिया गया कि इन मीटिंगों में मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे। हम देशों के बीच कोऑपरेशन नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, जिससे हम इन क्राइसिस को रोक सके। फिर 2008 में पहली G20 मीटिंग होती है जो अमेरिका में होती है, जिसमें यह तय किया गया कि हमें अपने ट्रेड बैरियर्स घटाना होगा और स्पेंडिंग बढ़ानी होगी और हमें इसमें $4 ट्रिलियन खर्च करने होंगे, जिससे सभी देशों के इकोनॉमिक ट्रैक पर आ सके। ये सभी देश ग्लोबल GDP में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे 75% ग्लोबल ट्रेड इन्हीं देशों में होती है। तब से साल 2008 के बाद हर साल G20 की बैठकें होती रहती हैं। हर साल ये बैठकें अलग अलग देशों में होती है। इन देशों का काम एक ट्रोके सिस्टम के द्वारा किया जाता है। पिछले साल G20 इंडोनेशिया में हुआ था, इस साल 2023 में भारत में हो रहा है और अगले साल 2024 में ब्राजील में होगा। अब तक G20 18 देशों में हो चुका है। सिर्फ 2 ही देश बचे हैं, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। इन मीटिंग्स में होस्ट कंट्री को ये परमिशन होती है कि वे अपनी तरफ से अन्य देशों को भी न्योता दे सकता है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करते हुए कहा कि अगर आप हमारे रहने और खाने का इंतजाम करा दे तो हम भी G20 में हिस्सा ले लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा, हाँ जरूर। इतना सुनते ही शहबाज शरीफ जी भारत के लिए ऑटो लेकर निकल पड़े। उन्होंने रास्ते आते आते नरेंद्र मोदी जी को दोबारा फोन किया और पूछा कि हमारे रहने और खाने का इंतजाम कौन से कमरा नंबर भारत मंडपम में किया गया है। मोदी जी हंसते हुए बोले, अरे पागल, हमने आपका रहने का इंतजाम भारत मंडपम में नहीं, ओयो में किया है।
कल छोड़ो इस बात को, इसमें पाकिस्तान की बात ही ना की जाए तो अच्छा है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इन देशों का एक साथ यही एजेंडा है कि सभी देशों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना। फिर फाइनेंस रिलेटेड इशू के अलावा इसमें और भी कई मेजर इशू भी रखे जाते हैं। ये सभी देशों की अपनी अलग अलग पॉलिसीज हैं, तो एक ही बात को मानना थोड़ा सभी देशों के लिए मुश्किल है। अगर भारत G20 में सभी देशों की मंजूरी के साथ कोई रिपोर्ट सबमिट करता है तो यह हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। लेकिन कुछ देशों ने G20 की बैठक में भारत आने से इनकार कर दिया। चाइना के प्रेसिडेंट नई दिल्ली में हो रही G20 की बैठक में अपने बच्चे के पेपर का बहाना नहीं आ रहे हैं, और रशिया प्रेसिडेंट पुतिन भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। इस वारंट के निकलने का कारण रशिया और यूक्रेन के बीच के बिगड़े हुए हालात हैं। G20 की बैठकें काफी दिनों से चलती हैं, ये बैठकें काफी दिनों से चल भी रही हैं, लेकिन 2 दिन ही में बैठकें होंगी, 9 सितंबर और 10 सितंबर। इस मीटिंग के जरिए सभी देशों की नजर भारत पर है। हमें गर्व है कि भारत G20 की मेजबानी बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। मैं समझता हूँ कि आपको इस जानकारी के माध्यम से G20 के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम जल्द ही एक मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।